everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we will discuss about kingdom fungi. हमारा चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा हमने कवर कर लिया था। आज हम मूव करते हैं बेटा किंगडम फंजाई की तरफ। तो देखिए किंगडम फंजाई में क्या होता है, हमारे पास यूकैरियोटिक बींग्स होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। क्लियर है इतनी चीज क्या? अब देखिए बेटा ये हेटेरोट्रॉफिक होता है एंड ये यूनिक किंगडम होता है। दूसरी चीज देखिए जो फंजाई है बेटा ये डाइवर्स ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज हमें मिलती हैं। देखिए जो फंजाई है बेटा वो कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स हमें ये सारी जगह पे मिलती है। चाहे तो हमारे घर पे ब्रेड हो उसके ऊपर भी हमें व्हाइट कलर की कॉटन जैसी कॉलोनीज मिलेंगी, वो भी फंजाई है। चाहे हम पिकल्स डालते हैं, आम का अचार खाते हो, कई बार बाहर से व्हाइट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगस। अगर मैं बात करूं एडिबल मशरूम की, बहुत अच्छे से शौक से खाते हो बना करके मशरूम, तो वो भी हमारे पास फंगस रहती है। देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर हमें फंजाई मिल जाती है बेटा। रोटन फ्रूट्स में मशरूम इज अ फंजाई एंड बेटा व्हीट रस्ट, जो हमारी कनक की फसल है वो खराब हो जाती है, इट इज ड्यू टू द स्पीशीज पक्सीनिया। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? अब बेटा जो फंजाई है इट कैन बी यूनिसेलुलर और बेटा इट कैन बी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर फंजाई में हमारे पास एग्जांपल आती है ईस्ट की। हम बेटा ईस्ट को प्रोटिस्टा में नहीं प्लेस करते हैं, चाहे वो सिंगल सेलुलर यूकैरियोट है। इट इज अ मेंबर ऑफ फंजाई द माइकोटा किंगडम। क्लियर है क्या? आफ्टर दैट बेटा जो फंजाई है ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस के जगह पे ये ग्रो करती है बेटा, मेनली एसिडिक पीएच पे ग्रो करेगी जो हमारे पास फंजाई रहती है। आगे देखिए जो फंजाई है ये हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी मिलती है, जैसे कि हम बेटा लाइकन्स पढ़ते हैं जिसमें कि एल्गे एंड फंजाई दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। एंड बेटा माइकोराइजा जो कि हमें हायर प्लांट्स की रूट्स में मिलता है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट बेटा अगर हम मूव करें स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, तो फंजाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखिए हमारे पास फंजाई यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होती है, हमें ये चीज पता है। जो बेटा फंजाई होती है ना उसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना कुछ ऐसे लॉन्ग मतलब सिलेंडर थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होती है। देखिए ऐसी सी इसकी स्ट्रक्चर रहती है हमारे पास, ठीक है, उसको हम लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बेटा हाइफे कहते हैं। दिस इज हाइफे। ये सारी स्ट्रक्चर बेटा हाइफे है हमारे पास। अब देखिए जो हाइफे है बेटा अगर उसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे सेप्टेट हाइफे। अगर बेटा उसमें क्रॉस वॉल्स एब्सेंट है तो हम उसको बोलेंगे बेटा एसेप्टेट या सिनोसाइटिक हाइफे। आगे देखिए बेटा सेप्टेट को अगर मैं डिफाइन करूं तो सेप्टा और क्रॉस वॉल्स आर प्रेजेंट एंड बेटा ये हमारे पास हायर फंजाई में प्रेजेंट होती है। हायर फंजाई अगर मैं बोलूं बेटा तो एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूट्रोमाइसीट्स। आगे हम चलते हैं बेटा एसेप्टेट हाइफे की तरफ। तो एसेप्टेट जो हाइफा होता है बेटा इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें कोई भी ऐसे डिवीजन नहीं मिलती हमें बेटा, ये कुछ ऐसे से होता है, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं इसमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये लॉन्ग ट्यूब होती है दैट इज फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। आगे अगर बेटा मैं बात करूं तो जो हमारे पास एसेप्टेट हाइफे है बेटा ये लोअर फंजाई में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया। अगर बेटा मैं नेक्स्ट मूव करूं तो नेक्स्ट हमारे पास आती है रिप्रोडक्शन, कि आखिर जो फंजाई है वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रही है। तो मैंने आपको बताया है फंजाई इज अ यूनिक किंगडम। तो बेटा जो फंजाई है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों मोड से रिप्रोड्यूस करती है। आगे देखिए जो हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फंजाई में वो बेटा फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से हो सकती है। सारे ग्रुप्स फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। अगर मैं बात करूं बडिंग एंड फिजन की बेटा तो सिर्फ और सिर्फ ये ईस्ट में रहती है हमारे पास। आगे देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई में वो बेटा
जूस्पोर्स की हेल्प से होती है, स्पोरेंजियोस्पोर्स की हेल्प से होती है एंड बेटा कोनिडिया की हेल्प से होती है। जूस्पोर्स में अगर मैं बात करूं बेटा तो जूस्पोर्स हमारे मोटाइल होते हैं, इनके पास बेटा फ्लैजेला होता है एंड ये एंडोजिनस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं ये एंडोजिनस होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे अंदर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है इतनी चीज। और जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं बेटा ये नॉन मोटाइल होते हैं एंड बेटा एंडोजिनस होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं, एंडोजिनस होते हैं, मतलब कि इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा एंड एंडोजिनस मतलब कि ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये बेटा मोटाइल नहीं होते हैं तो हम इनको एप्लेनोस्पोर्स भी कह सकते हैं। इतनी चीज क्या क्लियर है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पोर की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, दैट इज कोनिडिया। कोनिडिया बेटा नॉन मोटाइल होता है एंड एक्सोजिनस होता है, फ्रूटिंग बॉडी के बेटा ऊपर प्रोड्यूस ये होता है। एस्कोमाइसीट्स एंड ड्यूट्रोमाइसीट्स में हमें बेटा कोनिडियोस्पोर्स मिलते हैं एंड हमारे जो जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं बेटा ये लोअर फंजाई में मिलते हैं हमें, बेसिकली फाइकोमाइसीट्स। क्या इतनी चीज क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। जो बेटा फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज नॉन एम्ब्रोफाइटिक। एम्ब्रियो नहीं बनता है इसमें, जायगोट बनता है। जायगोट के बाद बेटा डायरेक्ट मियोसिस होकर के स्पोर्स बनते हैं, स्पोर से फिर हमारे पास मैच्योर जो माइसीलियम है वो बनता है। ये कौन कौन से स्पोर्स होते हैं। oospores बेटा जो कि oomaicites में हमें मिलते हैं, zygospores बेटा जो कि हमें zygomaicites में मिलते हैं, ascospores जो हमें ascomaicites में मिलते हैं एंड बेटा बेसिडियोस्पोर्स जो कि हमें बेसिडियोमाइसीट्स में मिलते हैं। जो हमारे पास ड्यूट्रोमाइसीट्स की क्लास है फंजाई की बेटा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करती है, दैट इज व्हाई ड्यूट्रोमाइसीट्स इज नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई। क्लियर है। दूसरी चीज हम इसको डस्टबिन फंजाई भी कह सकते हैं। क्लियर है क्या सभी को इतनी चीज। नेक्स्ट बेटा अगर मैं आपको सेक्सुअल साइकिल बताऊं फंजाई का, सेक्सुअल साइकिल कैसे होता है, तो देखिए बेटा ये हमारे पास माइसीलियम है, ठीक है, दोनों दो डिफरेंट माइसीलियम है बट बेटा दीज आर कंपैटिबल। इतनी चीज क्या क्लियर है। ये हैप्लॉइड होते हैं, कंपैटिबल है एंड बेटा हैप्लॉइड है। सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी में बेटा क्या रहेगा कि जो साइटोप्लाज्म है दो माइसीलियम का उसमें फ्यूजन होगी बेटा। एक बात ध्यान में रखनी है आपको, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखो प्लाज्मोगैमी में हमारे पास साइटोप्लाज्म की फ्यूजन हुई, साइटोप्लाज्म की फ्यूजन हुई तो हमारे पास एक सिंगल बॉडी बनी बेटा विद 2 न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें बेटा न्यूक्लियस दोनों फ्यूज नहीं किए हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस है तो हम इसको डायकैरियोटिक फेज कहते हैं। कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, डायकैरियोटिक मींस दो न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस इस स्टेज में प्रेजेंट होते हैं एंड हम उसको कहते हैं डायकैरियोटिक फेज। अब बेटा जो डायकैरियोटिक फेज है इट इज शॉर्ट लिव्ड इन एस्कोमाइसीट्स एंड लॉन्ग लिव्ड इन बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या होगा, जब प्लाज्मोगैमी हो गई, डायकैरियोटिक स्टेज आ गई बेटा, तो हमारे पास कैरियोगैमी होगी, मतलब कि न्यूक्लियस भी फ्यूज करेंगे। न्यूक्लियस फ्यूज करके बेटा जाइगोस्पोर बनाएंगे, मतलब कि गैमीट्स फ्यूज किए, जाइगोट बना जिसको हम जाइगोस्पोर बोल रहे हैं एंड बेटा इट इज डिप्लॉयड। जब जाइगोस्पोर बन गया बेटा तो जाइगोस्पोर से हमारे पास मियोसिस होएगी बेटा, मियोसिस हो करके फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी, ठीक है। मतलब कि फ्रूटिंग बॉडीज बन गई, उसमें फिर मियोसिस होकर के बेटा स्पोर्स बनेंगे। मैं पहले थोड़ा उल्टा बोल गई थी, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखिए बेटा, जैसे हमारे पास ये जाइगोस्पोर है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी बनी, राइट। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसमें हमारे पास बेटा ये स्टॉक डेवलप हुआ एंड ये एस्कस बना। एस्कस क्या होता है, सैक लाइक है जो एस्कस बना, इसके अंदर बेटा हमारे पास एस्को स्पोर्स बनेंगे। जो हमारे पास ये स्टॉक प्लस एस्कस बना है हम इसको एस्कोकार्प कहते हैं बेटा। एस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी। इसके अंदर हमारे पास स्पोर्स निकलेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, एंडोजिनस होंगे एंड बेटा दे आर नॉन मोटाइल एंड 4 से 8 स्पोर्स बनेंगे इन एस्कोकार्प।
सेकंड अगर मैं बात करूं बेसिडियोस्पोर की, तो जो बेसिडियोस्पोर्स है दे आर एक्सोजीनस, फ्रूटिंग बॉडी हमारे पास बनी, दिस इज स्टॉक, ये हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी बनी, इसके ऊपर बेटा स्पोर्स बने, जिसको हमने बोला बेसिडियोस्पोर्स। ये भी हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं, 4 बनेंगे बेटा ये। एंड बेटा अब देखिए जो हमारे पास ये है, हम इसको क्या कहते हैं, स्टॉक प्लस बेसिडियम को हम बोलेंगे बेटा बेसिडियोकार्प। इतनी चीज क्या क्लियर है, स्टॉक प्लस बेसिडियम को हम बोलेंगे बेसिडियोकार्प। बेसिडियोमाइसीट्स में हमारे पास बेसिडियोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी अपॉन विच और ऑन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड, मतलब कि एक्सोजीनस स्पोर्स हमारे पास बनेंगे। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हुई। उसके बाद क्या होगा बेटा, जर्मिनेशन होएगी, ये स्पोर्स की जर्मिनेशन होएगी, जर्मिनेट हो करके बेटा ये एक मैच्योर हाइफे हमारे पास बनाएंगे, जो कि फर्दर सेक्सुअल साइकिल में एंटर करेगा। अब मैंने यहां पर एक चीज लिखी है, दिस इज नॉन एम्ब्रियोफाइटिक। नॉन एम्ब्रियोफाइटिक मतलब जायगोट हमारे पास बना, लेकिन जायगोट से एम्ब्रियो नहीं बना, जायगोट से फ्रूटिंग बॉडी बनी, उसमें मियोसिस होकर के स्पोर्स बन गए, दैट जर्मिनेट्स इनटू द मैच्योर फंजाई। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर है? आई होप सभी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे फंजाई की क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा oomaisids को। oomaisids को, वैसे तो बेटा जो oomaisids है ना, इसको फंजाई में पहले रखा जाता था, माइकोलॉजिस्ट आज भी इसको फंजाई में ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा प्रोटिस्ट के जैसे हैं। कि इतनी चीज क्लियर है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है बेटा, इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की नहीं बनी हुई है, डू नॉट हैव सेल वॉल ऑफ काइटिन। इसकी जो सेल वॉल है दैट इज नॉट मेड ऑफ काइटिन। बेटा ये वाटर मोल्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज के सभी को? दीज आर वाटर मोल्ड्स। इनमें बेटा जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं दैट आर oospores। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? आगे अगर मैं देखूं बेटा, जो इनके इंसेस्टर्स की अगर मैं बात करूं, ये फोटोसिंथेसिस वैसे परफॉर्म नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस इनमें बेटा नहीं होती है, बट ऐसे माना जाता है कि जो हमारे पास oomaisids है, इनके जो इंसेस्टर्स रहे होंगे बेटा वो प्लाज्मिड बियरिंग होंगे, प्लाज्मिड बियरिंग होंगे। ऐसे बोला जाता है कि दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ब्राउन एल्गे, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ब्राउन एल्गे। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हुई? तो नेक्स्ट मूव करते हैं फाइकोमाइसीट्स की तरफ। फाइकोमाइसीट्स में देखिए बेटा क्या होता है, ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, हमें ये डिकेइंग वुड में भी मिल जाएंगे जो कि डैम्प प्लेसेस में होती है। एंड बेटा हमें एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी मिलते हैं प्लांट्स के ऊपर, ये लीस्ट एडवांस्ड होते हैं बेटा, एंड हम इसको एल्गल फंजाई कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं एस्कोमाइसीट्स की तरफ। एस्कोमाइसीट्स को हम बेटा सैक फंजाई कहते हैं, ठीक है। ये सेप्रोफाइटिक हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती है हमारे पास, एंड ये कॉप्रोफाइलस होती है, मतलब कि डंग लविंग होती है, गोबर के ऊपर ये रहती है। आगे बेटा बेसिडियोमाइसीट्स की तरफ चलते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स जो होते हैं बेटा ये ग्रो करते हैं सॉइल में, लॉड्स के ऊपर एंड बेटा ट्री स्टम्प्स के ऊपर, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। जो प्लांट्स होते हैं बेटा उनके ऊपर ये पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं। हम अगर बेसिडियोमाइसीट्स की बात करें तो इसमें मशरूम्स आ गया, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ वॉल्स आता है बेटा। नेक्स्ट देखिए ड्यूट्रोमाइसीट्स, मैंने आपको बताया है हम इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि बेटा इसमें कोई भी सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, एंड बेटा ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है बेटा, लिटर एंड मिनरल रिसाइकलिंग ये परफॉर्म करते हैं। आगे देखिए, अगर मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताऊं तो इसमें क्या रहता है,
जो हमारे पास काइट्रीडियोमाइसीट्स होती है उनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक होता है, प्लॉयडी डिप्लॉयड होते हैं, ये मोटाइल स्टेज प्रेजेंट होती है इनमें। सेक्सुअल स्पोर्स कंफर्म नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। एसेक्सुअल में होलोकार्पिक होते हैं ये, एंड बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ये होते हैं। ऑन द अदर हैंड जाइगोमाइकोटा की अगर बेटा मैं बात करूं, टेरेस्ट्रियल होते हैं ये, मोनोप्लॉइड होते हैं, मोटाइल स्टेज इनमें नहीं होती है बेटा। जाइगोस्पोर्स इनके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स आर देयर एसेक्सुअल स्पोर्स। ये बेटा फैकल्टेटिव पैरासाइट्स रहते हैं हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एस्कोमाइसीट्स की बेटा, तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स भी टेरेस्ट्रियल होते हैं। एस्कोमाइसीट्स मोनोप्लॉइड रहेंगे, जो बेसिडियोमाइसीट्स है ये डाइकैरियोटिक एंड मोनोप्लॉइड्स रहेंगे। जो हमने सेक्सुअल साइकिल में डिस्कस करा था वही सेम। उसके बाद बेटा इनमें जो मोटाइल स्टेज है वो एब्सेंट होती है दोनों में। सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं रिस्पेक्टिवली। एसेक्सुअल एस्कोमाइसीट्स में कोनिडिया बनते हैं, एंड बेसिडियोमाइसीट्स में बेटा आर्थ्रोस्पोर्स, ओइडिया, कोनिडिया सब बन जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही बेटा फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा एग्जाम्पल्स की तरफ। एक मैं ट्रिक लेके आई हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को याद करने की। हमारे पास बेटा होता है ना एक पापड़, आपने पापड़ नहीं बोलना, आपने पापड़ बोलना है उसको, ठीक है। फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूट्रोमाइसीट्स। ट्रिक क्या है, आपने इसी सीक्वेंस में इनको लिखना है। हमारी जो ट्रिक है दैट इज many rabbits are coming at Neha's party, party has उल्लू and cat। अब देखिए फाइकोमाइसीट्स में हमें 3 वर्ड्स याद रखने हैं, many rabbits are, M for म्यूकर, R for rhizopus, this A for albugo। नेक्स्ट देखिए बेटा A means एस्कोमाइसीट्स, कमिंग का हम याद रखेंगे क्लेविसेप्स, एट का एस्परजिलस, नेहास का न्यूरोस्पोरा। हम बेटा इसको साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर, पार्टी से याद रखेंगे पेनिसिलियम, वाई है इसका ईस्ट। नेक्स्ट बेसिडियोमाइसीट्स में क्या है बेटा, पार्टी से पक्सीनिया याद रखेंगे, उल्लू से यूस्टिलेगो याद रखेंगे, एंड से अगैरिकस याद रखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूट्रोमाइसीट्स में हम कैट्स को याद रखेंगे, कैट में सी फॉर कलेटोट्राइकियम, ए मीन्स ऑल्टरनेरिया, टी मीन्स ट्राइकोडर्मा। आई होप सभी को एग्जाम्पल्स याद हो गई हैं, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो आज हम बेटा इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बेटा प्लांटी एनिमेलियन, थोड़ा सा वायरसेस वगैरह में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।